स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम, और इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, इज लाइंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ये जो फ्लोर है ये फ्रिक्शनलेस है। द ब्लॉक इज मूव्ड टू compress by 10 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड। इफ द collision विद द वॉल इन फ्रंट आर इलास्टिक देन द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। देखो देखो, इसको हम थोड़ा मतलब फेजर से ही बता सकते हैं और इक्वेशन से ही बता सकते हैं। तो हम दोनों से तुमको बता देंगे। अब जैसे मान लो कि ये एक लाइन है और इस लाइन में ये मेरा मेन पोजीशन है, ये प्लस ए है और ये माइनस ए है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शुरू में ब्लॉक यहाँ पे था और इसको इधर 10 सेंटीमीटर कंप्रेस करके छोड़ दिया गया। समझ गए? क्लियर है? द ब्लॉक इज मूव्ड टू कंप्रेस कितना, 10 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड। क्लियर हो रहा है बात? तो यहाँ से हम इसको 10 सेंटीमीटर ऐसे कंप्रेस करके यहाँ से रिलीज कर दिए, तो ये इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे ऐसे चेम करता। लेकिन यहाँ पर एक दीवार है 5 पे, ये जो मीन है जहाँ से 10 कंप्रेस किया इधर और इधर से 5, मतलब बीच में एक दीवार है और इस दीवार को तोड़ करके ब्लॉक आगे नहीं जाएगा। दैट मीन्स की ऑसिलेशन जो होगा, जो ऑसिलेशन यहाँ पर होगा वो कुछ ऐसे, यहाँ तक, फिर इधर, यहाँ तक, फिर इधर, यहाँ तक। मतलब कि ये वाला जो टाइम है ये आपका माइनस हो जाएगा। कॉलिजन वैसे भी इलास्टिक है तो एनर्जी लॉस होगा नहीं। तो ये जो टाइम है 5 से लेकर इधर 10 तक, ये टाइम माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइम का वैल्यू आखिर होगा कितना, कितना होगा टाइम का वैल्यू? तो इसके लिए एक फेजर बना लो, 4 पार्ट में बांट दो। ये है तुम्हारा प्लस ए, ये है माइनस ए, ये है मीन पोजीशन और ये भी क्या है, मीन पोजीशन। पार्टिकल अभी कहाँ पे, a/2 पे है और कहाँ तक जाना है, प्लस ए तक जाना है। ठीक, तो इसका टाइम देख लेते हैं। तो a/2 पे यहाँ पर है और यहाँ तक जाना है। तो हम एंगल अगर निकालेंगे तो ही पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा। हाइपोटेनस ए है, ये एंगल मान लो थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से 1/2 मतलब थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60। तो इधर भी कितना होगा, मतलब कि पार्टिकल को यहाँ से प्लस ए फिर प्लस ए से वापस वहीं तक जाने में कितना एंगल घूमना पड़ेगा, 2 थीटा, 120 डिग्री। 2 थीटा घूमना पड़ेगा 120 डिग्री, या फिर 2 पाई/3, इतना एंगल घूमना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई/3। और ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई/टी इंटू टी इक्वल्स टू 2 पाई/3। 2 पाई खत्म हो जाएगा तो यहाँ से स्मॉल टी आ जाएगा t/3। ठीक है, कितना आ जाएगा, t/3। अब देखो, ये टाइम जो 5 से यहाँ तक जाने का और वापस आने का टाइम कितना है, t/3। क्लियर है? टोटल टाइम कितना होता है, टोटल टाइम t होता है। तो जो यहाँ पर हमको टाइम पीरियड चाहिए वो टाइम पीरियड तो केवल इधर ही का है, ऐसे जाके इधर से इधर ऐसे का। तो पूरा इधर तो t/3 टाइम लग ही नहीं रहा उसको, तो टाइम पीरियड t माइनस t/3 हो जाएगा। तो 3 - 1 2t/3 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब t का वैल्यू क्या होगा, तो t का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m/k। तो 2 पाई रूट अंडर मास, मास कितना 100 ग्राम, जिसको 0.1 लिखेंगे केजी में, k का वैल्यू 100 है। तो इसका एक 10 यहाँ आ गया। तो ये आ जाएगा 2 पाई/1000, 1000 में से 100 का रूट 10 हो गया और अंदर 1/√10 बचेगा। √10 को हम लोग 3.14 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 पाई/10 इंटू 3.14। तो यहाँ रख दो। तो 2 इंटू 2 पाई/10 इंटू, ये एक 3 पहले से था, 2/3, टी का वैल्यू 2 पाई/10 3.14, 3.14। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है? तो देखो, 2 2 जा 4 इंटू पाई, 4 इंटू पाई कितना हो गया, 3.14, और डिवाइडेड बाई 3, फिर डिवाइडेड बाई 10,
फिर डिवाइडेड बाई 3.14, तो ये आ जाएगा 0.133, 0.133 सेकेंड्स। तो फाइनल आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे किस तरह से बनेगा। अब देखो, अब तुमको हम इक्वेशन से भी बता देते हैं। ये तो हमने सॉल्व किया इस तरह से, अब इक्वेशन से भी बता देते हैं। तो जब हम तुमको इक्वेशन से बताने जाएंगे तो हमको यहाँ पर ऐसा समझना है, मिटा रहे इसको। हमको ऐसे समझना है कि ये मीन है, और ये मान लो प्लस ए है, और ये माइनस ए है। इक्वेशन ऑफ एस एच एम लिख दो, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। ओके। अब यहाँ पर जैसे पार्टिकल है, तो कितना पे, a/2 पे, और कहाँ जाना है, ए पे जाना है। तो a/2 से डिस्प्लेसमेंट है ना, a/2, तो x का वैल्यू हम लोग कहाँ से लेते हैं, मीन पोजीशन से। ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा। ये कट गया, तो साइन ओमेगा टी यहाँ से कितना आ गया, 1/2। साइन ओमेगा टी 1/2। तो 1/2 कब होता है, जब आप साइन 60 डिग्री लिखते, 30 डिग्री लिखते, तो ओमेगा टी कितना आ गया, पाई/6 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग टी इक्वल टू लिख देंगे पाई/6 ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई टाइम पीरियड। पाई कट गया तो t/12 आया। कितना आया, t/12। मतलब कि ये वाला टाइम कितना है, t/12। और पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होता है, t/4। तो t/4 माइनस t/12 करोगे, तो 4 × 3 = 12, 2t/12 t/6 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का t/6 हुआ, फिर आने का t/6 हुआ, दोनों मिला के t/3 हुआ। तो वही हम लोग पिछले में भी निकाले थे। तो नेट टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t-t/3, जो हो जाएगा 2t/3। फिर आगे का काम वैसे ही कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना था, बनाना था। आई होप आप समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।